तारांकन तारांकन, सपनों की राह पर तारांकन तारांकन। ये कहानी एक युवा लड़की की है जिसका नाम अदिति है। वो एक छोटे से शहर की रहने वाली है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। अदिति की जिंदगी में प्यार का एक अलग ही महत्व है। वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाली है जिसके साथ उसका दिल और मन जुड़ जाता है, लेकिन किस्मत उसे एक कठिन मोड़ पर ले जाती है। ये कहानी प्रेम, संघर्ष और जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की है। अदिति एक सुंदर और समझदार लड़की थी जो अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरा ध्यान देती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी कंपनी में काम करेगी और अपनी पहचान बनाएगी। लेकिन अपने परिवार के साथ रहते हुए उसे कभी भी प्रेम के बारे में सोचने का समय नहीं मिला था। उसने हमेशा अपनी जिंदगी को अपने सपनों की दिशा में ढाला और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा। अदिति की माँ एक शिक्षिका थी और पिता एक सरकारी अधिकारी थे। घर का माहौल हमेशा अनुशासित और व्यवस्थित था। हालांकि अदिति को हमेशा एक कमी महसूस होती थी। वो कभी भी किसी से खुलकर अपने दिल की बात नहीं कर पाई थी। वो कभी भी अपने परिवार से ज्यादा बाहर की दुनिया में घुल मिल नहीं पाई थी, और शायद यही कारण था कि वह प्रेम और रिश्तों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। उसकी दुनिया में केवल किताबें और भविष्य थे। अदिति की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। ये प्रतियोगिता एक बड़ी कंपनी द्वारा आयोजित की जा रही थी और इसमें शहर के टॉप छात्रों को बुलाया गया था। अदिति ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान अदिति की मुलाकात हो गई राज से, जो एक और प्रतियोगी था। राज एक स्मार्ट और आकर्षक लड़का था जो काफी आत्मविश्वासी था। वह अदिति से पहले ही प्रभावित हो चुका था क्योंकि वह उसके काम को बहुत ध्यान से देख चुका था। अदिति और राज के बीच पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे से बात करने लगे, वे दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राज की आंखों में कुछ खास था जो अदिति को खींचता था। एक दिन प्रतियोगिता के बाद जब सब लोग कैफेटेरिया में बैठे थे, राज ने अदिति से बातचीत की शुरुआत की। तुम्हारा काम बहुत अच्छा था अदिति। तुमने जिस तरह से उस रिपोर्ट को तैयार किया है वह मुझे बहुत प्रभावी लगा, राज ने कहा। अदिति थोड़ी चौंकी। धन्यवाद राज, तुम्हारे शब्दों का मुझे मतलब है। तुम भी अच्छा कर रहे थे, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है, जैसे तुम अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। अदिति को राज के शब्द अच्छे लगे, लेकिन उसने सोचा कि यह केवल एक सामान्य बातचीत है। हालांकि ये बातचीत उसके मन में एक हलचल छोड़ गई थी। वह राज को और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गई थी। कुछ दिनों बाद अदिति और राज का मिलना जुलना बढ़ने लगा। दोनों का दोस्ती का रिश्ता गहरा होता गया। राज ने धीरे धीरे अदिति के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। अदिति को राज के साथ बिताए गए समय में खुशी मिलती थी, लेकिन वो हमेशा अपने सपनों को प्राथमिकता देती थी और यह डर था कि प्यार में पड़कर वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। समय के साथ अदिति और राज के बीच प्यार का रिश्ता मजबूत होता गया। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में गहरी समझ और समर्थन था। अदिति ने महसूस किया कि वह राज के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। राज भी अदिति के बिना कुछ अधूरा सा महसूस करता था, लेकिन दोनों के बीच कुछ बातों पर मतभेद थे, जैसे अदिति का करियर को प्राथमिकता देना और राज का कुछ अलग दृष्टिकोण होना। राज हमेशा चाहता था कि अदिति अपने सपनों को पीछा करे, लेकिन वह उसकी जिंदगी में एक विशेष स्थान चाहता था। वह चाहता था कि अदिति उसे अपना जीवन साथी बनाए, लेकिन अदिति को ये सोचकर चिंता होती थी कि क्या वह अपने करियर के साथ एक रिश्ते को भी अच्छे से संभाल पाएगी। अदिति के मन में एक संघर्ष था, एक तरफ उसका सपना और दूसरी तरफ उसका प्यार। वह राज के साथ अपना भविष्य बनाने की सोच रही थी, लेकिन उसे यह डर था कि क्या वह अपनी पहचान और अपने सपनों को खो बैठेगी। उसने राज से इस विषय पर बात की और राज ने उसे समझाया, प्यार और सपने एक साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे की प्राथमिकताओं को समझना होगा। राज ने अदिति से कहा, तुम्हारे सपने मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं,
लेकिन हमें एक दूसरे के सपनों को सम्मान देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस समझौते के साथ अदिति ने राज के साथ अपने रिश्ते को नया मोड़ दिया। उसने महसूस किया कि प्यार और सपने दोनों को संतुलित किया जा सकता है। उसने राज के साथ एक नया जीवन शुरू किया, जहां दोनों ने अपने अपने सपनों का पीछा करते हुए एक दूसरे का समर्थन किया। काफी समय बाद अदिति ने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को पूरा किया। वो एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी और राज के साथ एक मजबूत और प्यार भरे रिश्ते में बंधी। दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। कहानी का संदेश यह है कि प्यार और करियर दोनों को एक साथ निभाना संभव है, लेकिन इसके लिए समझ, समर्थन और एक दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करना जरूरी है। अदिति और राज की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब हम अपने सपनों को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं और साथ ही अपने प्रियजनों का साथ देते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार करना संभव होता है।